सभी लोग में जी प्रणाम गुरु जी। भैया रिवीजन किया? लास्ट वाले का नहीं किए थे अभी, जो अष्टम भाव का चल है उसका नहीं किए थे। चलो किसी को क्वेरी में पूछ लो, नहीं तो हम शुरू करते हैं। अष्टम भाव का स्वामी बारहवें में जी। तो अष्टम भाव अपने आप में रहस्य है, मृत्यु है, ठीक है, गूढ़ ज्ञान है, छिपा हुआ धन, हर छिपी हुई चीज है। वहां से पंचम उसका ज्ञान है, उसका प्यार है, उसका खैर है, उसका खर्च है। और 12वां भाव जो है व्यय होता है, मोक्ष का होता है, ठीक है। अब बताइए अष्टम भाव क्या है? मृत्यु, ज्ञान और तंत्र मंत्र साधना, रिसर्च, और 12वां भाव व्यय। क्या है? व्यय, व्यय, मोक्ष। जिस व्यक्ति को अष्टम का ज्ञान है और अष्टम के ज्ञान के साथ साथ उस अष्टम के ज्ञान को और प्राप्त करना चाहता है। पंचम भाव क्या होता है? ज्ञान का है ना, शिक्षा का। और अधिक शिक्षा प्राप्ति के लिए, अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए, अष्टम भाव के गुण को जानने के लिए, पंचम भाव से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? दुनियादारी व्यय से मोक्ष प्राप्ति करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा ना पंचम से, परम भाव जी। तो मोक्ष प्राप्ति की चाह करेगा, एकांतवासी होगा, तभी उसको अष्टम का ज्ञान होगा, मृत्यु का ज्ञान होगा, मूल रहस्य का ज्ञान प्राप्त होगा, रिसर्च में का ज्ञान प्राप्त होगा। और 12वां भाव ही साधना भी है, एकांत। मोक्ष क्या है? एकांत हो जाना, चीज को त्याग कर देना और साधना में विलीन हो जाना, एकांत प्रिय होके, और मोक्ष प्राप्ति होगी। यानी कि तभी ही हमें रिसर्च का ज्ञान प्राप्त होता है। आया समझ में कि नहीं आया? मुझे प्रणाम। पूछो भैया, किसके ऊपर से निकल गया? मेरे ऊपर। अष्टम इतनी आसानी समझ में आ जाएगा। और अष्टम में पंचम, समझ में आएगा, 11वां समझ में आ जाएगा, 12वां समझ में नहीं आता। अष्टम भाव ऐसा रोग है, अष्टम ऐसा रोग है जो मृत्यु तक खत्म नहीं हो, और उस मृत्यु के रोग से प्यार हो जाए, दिल लग जाए, दुनियादारी छोड़ दे और उसी में विलीन हो जाए, वो क्या है? 12वां भाव।
मोक्ष। अब एक अघोर साधना करने वाला व्यक्ति अष्टम का पंचम में हो, उत्तम मन की साधना कर सकता है, सच कर सकता है, और अघोरी वही बन सकता है जो मोक्ष ले सकता है। किससे? दोस्तों से, संसार से और ससुराल से। किसी कुंडली है? गुरुजी 2 कुंडली है। एक साइंटिस्ट भी जो होता है वो क्या करता है? सीखा रहता, हम नहीं करता। रिसर्चर भी पागल है, अघोरी भी पागल है कि नहीं है? एक रोगी भी पागल है, बीमार। धन भी है। अब देखिएगा, ठीक है ना? हाँ, बताओ कौन सी कुंडली है? गुरुजी कन्या की कुंडली है 2। कन्या की कुंडली है। दोनों उम्र कम है उनकी। उनका मंगल और सूर्य है बैठा। अष्टम भाव का स्वामी 12वें भाव में जाने पर, अष्टम भाव में क्या बताया था आपको? अष्टम भाव से पार करोगे, अष्टम भी जल है, 12वां भी जल है। क्या क्या है? जल है। और 12वां भाव विदेश का भी है। काय का है? विदेश का। देश का। तो ऐसा व्यक्ति इन सभी चीजों को प्राप्त करने के लिए विदेश यात्रा करता है, वे विदेश जाता है, कैसे दूर जाता है। आए समझ में? जी। अष्टम भाव, 12वां भाव हॉस्पिटल का भी है, 12वां भाव कोई जेल का भी है। तो जेल भी आ सकता है, हॉस्पिटल भी आ सकता है। अगर वो विदेश नहीं जाता है तो रोग या जेल यात्रा देखने को मिलती है। ठीक है जी। अष्टम भाव ससुराल है, तो अष्टम से पंचम होने के कारण ये अपने ससुराल से प्रेम भी बहुत, यानी कि जिस चीज की को एक्टिवेट कर लेंगे ससुराल कर लेंगे, ससुराल से प्रेम हो जाएगा। किसी साधना को कर लेंगे उससे प्रेम हो जाएगा। किसी शिक्षा के लिए कर लेंगे उससे प्रेम हो जाएगा। गुरु जो मेरे पास कुंडली है वो किसी व्यक्ति की है, पर उसका ससुराल से प्रेम नहीं है। उसका ससुराल से प्रेम नहीं है। तो किसी हर करीब 3 से अधिक चीजें एक्टिवेशन होती हैं। शादी इसकी हुई है कि नहीं हुई? हो गई है। ससुराल है तो प्रेम नहीं है जी। अष्टम भाव कैसा है ये बताओ पहले। प्रेम काहेगा प्रेम होगा पहले जी बताइए। अष्टम कैसा भाव है? एकांतवासी, रोग का भी है, एकांतवासी भी मान लेते हैं। एकांत रहना प्रेम होगा जी, लेकिन मतलब का उतना ही होगा, रोज रोज जाने वाला नहीं है। खराब बोल देगा। बीवी भाग गई थी ना, इसकी बीवी भाग गई थी, बच्चा छोड़ गया इसके पास, तो प्रेम फिर खत्म हो गया। तो सब बीवी भागना, तो फिर भागने के बाद तो सप्तम भाव भी एक्टिवेट होगा और भी ग्रह एक्टिवेट होंगे। ठीक है, ये अष्टम भाव को भी अच्छा नहीं बोला गया। अष्टम से 12वां भाव क्या है? व्यय। व्यय ससुराल प्रेम हुआ ना। अब समझिएगा, अष्टम ससुराल है, ससुराल का प्रेम और 12वां व्यय।
ससुराल के प्रेम का व्यय व्यय मतलब का हो गया। तो आपने कहा हो गया ना। जी जी। अब ये इस व्यक्ति का अब और क्या करता है, अभी देखो यहाँ पे ससुराल हो गई, ऐसी कौन सी साधना तंत्र करता है, जुआ खेलता है, पूजा पाठ करता है? पूजा पाठ करता है। किसी साधना में लगा है? ये नहीं पता किसी साधना में लगा है या नहीं। गुप्त साधना में लगेगा ये। अच्छा ठीक है, एकांतवासी हो जाएगा। हाँ ये मैं बोल सकता हूँ एकांतवासी। ठीक है ना। और किसी की शरण में जाएगा। और ससुराल के लोग बीमार रहते हैं या वहां लड़ाइयां होती हैं। ठीक है ना। और ससुराल से कम बोलने वाला संतोषी होता है, शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन दिखते शांत स्वभाव के हैं लेकिन अंदर से इनके अंदर ज्वाला की होती है। अंदर से तो देखने पे मिलता है, गुरु जी फेस की रीडिंग भी बताती है कि बंदा अंदर से मार करने वाला है। मृत्यु का ज्ञान जागृत कर लेते हैं ये। इनका दिमाग इतना तेज चलता है, कोई घटना होने वाली है तो उसके आगे क्या होगा और उसके आगे क्या हो वहां तक का सोचेगा। बहुत तेज। मतलब इनको पहले से पता चल जाता है। हाँ, आवाज हो जाते हैं, है ना। चाहे ड्रीम के जरिए हो, चाहे ये कहते हैं कि हाँ हमने वो चीज, ये तो वो ही सच प्राप्त कर सकता है, सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जैसे पूर्व आवाज होना तो ये हम करेंगे तो ऐसा हो। और जैसे पूर्व आवाज नहीं होगा तो वो कैसे करेगा भाई रिसर्च। और ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा रोग हो जाता है जो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है और रोग खत्म नहीं होता। इसको अगर वो किसी साधना, इसको कान का रोग है, समाप्त नहीं होगा जो भी है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई कहाँ गया अब से मिला? बालक कहाँ गया भाई? बाल गोपाल बहुत भूल क्यों नहीं रही जाऊँ एकदम। चलिए नहीं बोल रहे तो अष्टम भाव का स्वामी प्रथम भाव। चले आगे। जी जी। अष्टम का स्वामी छठे भाव अपने से छठा चला जाता है जब लगन में जाता है। ठीक है, प्रथम भाव। ठीक है। अष्टम आप जानते कैसा है, वो ब्रेन पे जाकर बैठ जाएगा तो क्या होगा समझ में आ जाइए। आया समझ में?
विषम भाव स्वामी लगन में या विषम भाव में बैठना अच्छा नहीं देता। ऐसे व्यक्ति को लाइफ टाइम रोग रहता है। लाइफ टाइम मृत्यु देकर जाता है। जन्म से ही ऐसे लोगों को रोग प्राप्त होता है। मेरे पास है कुछ कुंडली, लेकिन उसका जो लगन है वो बुध 4 डिग्री है। मिलाओ देखो 4 कुंडली है, तो वो पीछे का फल देगा ना फिर धनुष का। देखो मैं सुनो पहले पूरी बात, उसके बाद मिलाना अपने आप। और शत्रु भी ऐसे लोगों के बहुत होते, और आखिरी तक रहते हैं, खत्म नहीं है। और ये जन्म स्थान पे रहते हैं तो वहां पर इनकी झगड़े लड़ाई दंगे रोग में ही रहते हैं। जी वैसे ही है। ऐसे लोगों को जन्म स्थान से दूर ही हमेशा रहना चाहिए। उनके लिए उपाय है। मुझे 4 कुंडली है, मेरे पास एक है, पर ये तो नहीं पता उसकी जन्म से है कोई वो बीमारी पर उसे रहता है, वो बीमार रहता है थोड़ा। मेरे पास भी जिसकी कुंडली है वो बीमार रहता है। ये नहीं पता जन्म से है वो। ये सब जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, नदी पार कर। जितनी दूर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। गुरुजी मेरी कुंडली है ना, हाँ, और माता पिता की भी सेम है। मायने भी है जी, तीनों को एक ही है। अष्टम में स्वामी जगन में जी, और एक कुंडली हो रहा है उनका भी सेम ही है, 4 कुंडली है। मेरे पास भी है, एक लड़के की है। स्थान से दूर जाने की इच्छा नहीं होती है ना? हाँ जी, नहीं इच्छा तो होती है, वहीं पे घुसे रहो करते रहो। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, रोग बीमारी या दूसरों के रोग समाप्त करना, उनकी समस्या खत्म कर देना उनकी क्रियाओं के द्वारा, ऐसा भी होता है। यहाँ पैसा जितना भी आ जाए लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। आपके पापा जन्म कहाँ हुआ था? यहीं पे, यहाँ पे हो? नहीं पता, जन्म स्थान की श्योरिटी नहीं है। शायद पंजाब का उनका जन्म। गुरुजी जन्म अमृतसर में हुआ था, लेकिन जन्म से हिमाचल में रह रहे हैं पिताजी का। तुम्हारा? हमारे भी पठानकोट का है, अमृतसर में। वहाँ नदी पार कर ली है? नदी तो की पार, नदी पार कर ली, लेकिन जन्म से यहीं पे रहते, लेकिन समस्या सारी वैसी ही है। रोग वाली नहीं है, लेकिन जो शत्रु वाली है वो ज्यादा है। 100 किलोमीटर भी दूरी रहेगी ना भैया?
दूरी, हाँ दूरी रहती है, या फिर राज्य की सीमा पार हो जानी चाहिए, या फिर कि नदी 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 नाला पार हो जाना चाहिए, या समुद्र पार हो जाए। मेरे साथ का यहाँ पे लड़का भी, उसके शत्रु वगैरह तो नहीं है, पर रोग वगैरह है उसके। रोग तो है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है बहुत ज्यादा। क्या? उस ग्रह की दशा में, अंत दशा में उसकी दृष्टि यहाँ जहाँ पड़ती है, वहाँ की कार्य का तुम्हें समस्या दिखता है। ठीक है जी। क्योंकि ब्रेन पे काम करता है, ब्रेन से आपकी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, पूरी है। ठीक है, उसे रोग भी ब्रेन से रिलेटेड रोग है, उसे भी। ऐसे दर्द, माइग्रेन टाइप, वो से बहुत रहता है। स्तंभ भाव स्वामी द्वितीय भाव में। सप्तम हो जाता है यहाँ पे आके। ठीक है, अष्टम भाव स्वामी तो द्वितीय भाव में जाता है, वाणी सिद्धि भी देता है। आए समझ में? जी। मुंह से निकली हुई बातें सिद्ध हो जाती है। तो अष्टम भाव अपने आप में सिद्ध स्थान है, उसको सिद्ध जागृत किया जाता है, और जिसका अष्टम स्वामी द्वितीय भाव निकला जाता है वो सिद्ध हो जाता है, वाणी सिद्ध हो जाती है। ठीक है जी गुरु जी। कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों की काली जुबान होती है, कुंडलियां हो देख लेने, ऐसे लोगों के मुंह से लगना ही चाहिए। तब तो गुरु जी मेरी लड़की की भी है ये तो। अब लड़की की हो या लड़के की हो या आपकी लड़ाई की हो, मेरी भी है भैया जो हाँ तो काली जुबान हो ही, वो तो है ही। तो ऐसे इसमें अष्टम को देखने से वो अष्टम भाव को एक्टिवेट कर देता है। ऐसे लोगों के घर में भी तंत्र मंत्र साधनाएं देखने को मिल जाती है, और इनके जेनेटिक समस्याएं, जेनेटिक प्राप्त होते हैं। क्या गुरु जी? मतलब बाप दादाओं से आता है। मैं बोला गुरु मेरी लड़की का है, पर कुछ भी तंत्र मंत्र तो हम करते नहीं। मेरी लड़की की कुंडली है गुरु जी, इसमें तंत्र मंत्र कोई है नहीं। अभी उम्र कितनी है? अभी तो 7 महीने की हुई है। अभी तो 7 महीने की हुई है। नहीं गुरु जी ने ये भी बोला ना, परिवार, परिवार में तो मैं ही हूँ, मेरे पिताजी है। बताओ कंठ मंत्र, अब कंठ मंत्र आप भी कर रहे हो? मैं मंत्र कर रहा हूँ, तंत्र नहीं कर रहा गुरु जी। तो जाओ भी, चलो। कंठ मंत्र क्या है, रिसर्च क्या है, समझना सीखो पहले। समय की गति का जो साधन है वही रिसर्च है, वही तंत्र मंत्र है। ठीक है, और आपके बाप दादाओं में देख लो, पापा, अब पिताजी चाचा कौन था? कोई भी नहीं था। मैं इस लाइन में मैं ही पढ़ा हूँ। क्या होना, कोई पूजा होती होगी? नहीं हो, मेरे तो थी, मेरे दादा और कोई मंदिर की पूजा करते थे। क्या भी होगी यार, बता रहे हो। छुपे हुई जो बातें होती है वो पता नहीं चलती है। तो वाणी दोष देखने को मिलता है। उनका स्वामी जबकि भी जाए तो वाणी दोष, नेत्र दोष,
या फिर नाक की समस्या, मुख की समस्या, तो कोई ना कोई समस्या देखने को मिल सकती है, दोष मिल जाए। तो इनकी बिटिया का है तो बिटिया की कोई ना कोई दोष होगा। देखो आ गया। अभी तक कोई नहीं है गुरुजी। अभी तो उम्र नहीं है, उम्र नहीं है। कोई आंखों की समस्या, दांतों की समस्या, मुख की, कान की, नाक की, एलर्जी, अभी कोई समस्या नहीं। एलर्जी, हाँ एलर्जी है। और जो किस चीज भाई हमें देगा, भाई जन्म से देगा। हाँ जन्म से, हाँ जन्म से मान लीजिए। इलाज दवा खा लो सही हो जाएगी, दवा बंद हो जाए फिर चालू हो जाएगी। नहीं दवाई ज्यादा तो नहीं चलती बिल्कुल। दवाई तो हमने खिलाई नहीं इसको। कुटुंब के घर का नाश हो जाता है। अभी बिटिया है इसलिए दिक्कत नहीं है। हाँ ये मैंने पहले ही पढ़ा था। लड़का होता तो फिर हो जाती थी घर पे। और ससुराल के धन का लाभ मिलता है। और ये लड़की अपने ससुराल आपका धन लेके चली जाएगी। ये बात तो सही है पूरी। इससे क्या वो मत रखना करना, एक काम जरूर करना। आ गया जी गुरुजी। शादी करना, इसके पैरों की छाप सफेद तो कपड़ों पे लेके रख लेना। हाँ जी। सब पैरों के निशान घर में रख लेना, चावल में बांध के। ये तो पहले रखे हुए गुरुजी, जन्म से ही। अरे शादी पे भी, वरना सब खराब कर देगी। ये उपाय हो गया। नहीं ये सही कह रहे हो भैया जी। तो लड़ाई लड़ लेगी। ससुराल की धन से लाभ मिलता है ऐसे लोगों को, फायदा मिलता है। अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव में, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम से अष्टम जाता है, पराक्रम करने चला जाता है, तो यहाँ दिग्बली हो जाती है। क्या होता है? दिग्बली। दिग्बली क्या कह रहा है? बढ़िया जी। चलो जितना ताकत वो अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में रखता है, भाव में है, उसका 3 गुना ज्यादा फल जिस अष्टम में जाने में देते। मृत्यु का भी मृत्यु भाव होता है, मृत्यु जानने वाला होता है, जानने की कोशिश करने वाला होता है। तो यहाँ से अष्टम का ज्ञान होने का मृत्यु का ज्ञान प्राप्त। तो डॉक्टर में ऐसे लोग डॉक्टर मिल जाते हैं। द्वितीय वाले डॉक्टर मिल जाते हैं। सही मैं नहीं बना डॉक्टर है, मेरी तृतीय में है पर मैं बना नहीं। चांस थे, चांस थे। देखिए या तो एस्ट्रोलॉजर बन जाए या फिर साधना में रिसर्च करके तो बन जाए, जो उस अष्टम भाव के कोई ना एक कार्य का एक्टिवेट जरूर कर देगा। ठीक है ना? तो आप अभी तन मन साधना घुसे हुए हो? नहीं मैं नहीं घुसा गुरुजी। हाँ ये समझ लो। अष्टम भाव व्यक्ति अपनी मौत से नहीं जाता, लेकिन मौत का ज्ञान जरूर पाने की कोशिश करता है। कहाँ से मिलेगा? ये कोशिश है पाने की, ज्ञान पाने की कोशिश है। मौत का पता करना, पता लगाना। सोचा तो अभी देखो कहाँ तक पता चलता है।
जल्दबाज बहुत होते हैं। जब तक इनको एकांत नहीं मिलता है तब तक नहीं होता। क्योंकि यहाँ मृत्यु हो जाती है। यहाँ घरा रहस्य का भी रहस्य है। ऐसा व्यक्ति भी रहस्यमयी होता है बहुत बड़ा, इसको जानना भी आसान नहीं होता। जासूस नहीं, रहस्यमयी होता है, जो कहता कुछ है, कहता कुछ है, सोचता कुछ है जी। कटु भाषा भी देखने मिल जाती है लोगों की कई बार। कटु भाषा है मेरी गुरु, पर रहस्य वाला नहीं है मैं। और छोटे भाई से प्रॉब्लम रहती है या होता है, अब बताओ है कि नहीं है? नहीं, भाई नहीं है मेरा छोटा। एक कुंडली है उनमें, है उनकी छोटे भाई से प्रॉब्लम। यदि से समाप्त हो जाए, बात बंद हो जाती है आखिरी में आके। जी। ससुराल से भी इनके रिलेशनशिप में अच्छे संबंध नहीं देखे जा। मेरे नहीं है। और वाहन चलाते समय चलते हुए एक्सीडेंट के चांस देखने मिल जाते, बहुत ध्यान। नहीं, मेरा गुरुजी एक बार हुआ था। ठीक है, क्योंकि अष्टम से अष्टम जाने पर और चलायमान होने के कारण सोची यात्रा में घर के बाहर यात्रा करते समय ही इनके कान निकलते। तो ठीक है, ज्यादा मृत्यु मत सोच बता देते हैं कैसे मृत्यु होगी। कैसे हुई गुरुजी? ट्रैवलिंग बता दिया? नहीं, मैंने सुना नहीं। एक बार गया था गुरुजी मैं ट्रैवलिंग करने ना, अभी तो पीछे क्लास लगी थी, तो जाने वाला था सीधा, पर बचाव हो गया। तो मेरा ध्यान लड़की में चला गया ना। और अष्टम का स्वामी एक में रहता है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होते हैं। किसमें स्वामी? किसमें गुरुजी? प्रथम भाव में, लगन में। प्रथम भाव राजू की बच्चा नहीं, अपने ब्रेन के कारण, अपने खुद के कारण, अपनी जिद के कारण। अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव। अष्टम भाव स्वामी जब चतुर्थ भाव में जाता है, अपने से नवम जाता है और उसका भाग्योदय होता है, तो कई बार ऐसे लोग रसिया मिलते हैं। कोई कुंडली है अष्टम का चतुर्थ में? क्या मिलते भैया जी? दो कुंडली है। रंग रसैया। दो कुंडली है गुरुजी, मेरे पास भी दो हैं, अष्टम का चतुर्थ में। मैं जो वर्ड यूज किया वो कहीं मिला? एक में मिला, दूसरे में कुंडली में मिला गुरुजी। जी, एक में मिला, दूसरा तो काल शरीफ है। जो फिर अष्टम होते हैं रंग रसिया के, तो तंत्र मंत्र साधना करने वाले अघोरी होते हैं, वो भी उसी में होते हैं, बोले वो दूसरे तरीके से करते हैं। उमाकांत मिली? नहीं गुरुजी मेरे पास नहीं है अभी। है एक कुंडली। ये बंदा तांत्रिक है गुरुजी, पर भैया रंग रसिया मैंने एक नाम लिया, मैंने ये नहीं कहा तांत्रिक है क्या है। नहीं, मिलगी एक कौन बंदा तांत्रिक है। पर है मूड़ी होते हैं जी। माया जी कुंडली नहीं हुई?
मेरे पास तो है एक या दो कुंडलियां, पर उनमें से एक तो नहीं है ऐसा। अरे पता ही नहीं चलता ये है क्या, सब क्या सुपर सिस्टम होते हैं, कांड हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बाबा राम रहीम, रामपाल, बाबे सारे ऐसे ही है। कहते नहीं एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। मतलब उनका वहाँ का संबंध भाग ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा आराम सारे चाहिए इनको। ऐसे जब मृत्यु उसके घर में होती है। हाँ घर में उसके क्या मृत्यु कहाँ होती है? उनके घर में ही होती है। घर में जहाँ जन्म हुआ है या जहाँ पे निवास हो, कहीं भी घर हो जाए फिर तो उसके घर में, कहीं भी फैमिली वाले लोगों का। और सुख में कमी होती मिलती है, सब होने के बाद भी फिर भी कमी है, सुख में है, सब कुछ होने के बाद भी सब है फिर भी कहीं कमी है। जी जी अचानक लाभ भी मिलते हैं, चेक में रोग देखने को मिलता है, विपरीत लिंगी स्वलिंगी सबके संपर्क में रहने वाले। जी वाहन में सुख में कमी, वाहन से एक्सीडेंट, माता से दूरी, माता से मोहभंग, माता की प्रॉब्लम, शिकायत। माता से दूरी तो है, एक में है वही जिसमें वो यहाँ तक कि माँ की दाग में भी नहीं जाते, माँ की दाग में भी नहीं जाते ऐसे लोग। कई बार ऐसे लोग होते हैं कि बहुत अच्छे अमीर होने के बाद भी संन्यास ले लें, बाल बच्चों के साथ हो रहा है। ये बंदा गुरु जो मेरे पास है, ये बोलता मैं संन्यास ले लेना, पर अभी तक लिया नहीं है, पर अभी शादी जो होगी तो लेना पड़ेगा। जो लड़की जिस कुंडली मेरे पास है गुरु जी, ये बोलता मैंने संन्यास लेना, पर संन्यास इसके भाग्य में नहीं है, जहाँ तो कोई शादी नहीं हुई अभी तक, शादी इसकी हो नहीं रही। जमीनी कार में हानि होना, मकान में विवाद होना, इनकी दिक्कत रहती है। ये तो इनकी कुल परंपरा है गुरु जी, जब तक लड़ेगी तब तक सांस नहीं आती इनको। कुल परंपरा है। इनको नींद प्रॉपर नहीं आती। नींद नहीं आती, ये समस्या देखने मिल जाएगी। जो है सब मैच हो रहा है। ठीक है, अष्टम भाव स्वामी पंचम में चलते हैं, तो समाप्त कर देंगे आज जी। तो पंचम में यहाँ 10वां भाव हो गया। ये कुंडली कब मिलेगी आपको? ये स्किन है भी नहीं है, अष्टम नहीं पंचम में बस शायद ही किसी के पास हो, जल्दी मिलती नहीं है गुरु जी, शायद
है, मेरे पास है शायद। तमाम गुरु जी कुछ लो भैया, मेरे पास है शायद अष्टम की पंचम में है? मेरे पास है शायद अष्टम की पंचम में। मेरे पास भी है गुरु जी एक। मेरे पास नहीं है आज। तो अष्टम दसवां भाव हो जाता है, वाणी से लाभ और ज्ञान भी हो जाता है जी। ऐसे लोग एक तरीके 20 प्रतिज्ञा वाले 20 वाले होते हैं, मान लो इतना सुना है। हाँ जी। इच्छा मृत्यु जी और ज्ञान भी होना, ऐसे व्यक्ति अपनी मृत्यु के लिए कर्म करते हैं, तभी मृत्यु मिलती है। आसानी से ये बात कह सकते हैं, सिंपल सी, आसानी से मरते नहीं, क्योंकि इन्हें मृत्यु का ज्ञान होता है। ऐसे लोगों की मृत्यु तक बता देते हैं, इन्हें मृत्यु पे दिखने लगती है। ऐसे लोग जोशी, डॉक्टर, जज, रिसर्चर, बहुत बड़े रिसर्चर, साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं, या फकीर अघोरी। ससुराल के लिए भी खुद प्रयत्न करना पड़ता है। इनकी शादी हुई है ऐसे लोगों की? देखो पहले नहीं, शादी नहीं है इसकी। रहस्य को खुद खोज कर ज्ञान प्राप्त कर, अचानक धन प्राप्त करते हैं, अचानक ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। दंड विद्या की ओर क्यों? दंड विद्या इन सब चीजों में तो नहीं है वो भी। जय श्री कृष्ण अमित भैया। जय श्री कृष्ण दीदी, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सब बढ़िया, सब बढ़िया। सुनाओ। बस बढ़िया है। और सर्दी पड़ने लगी है आपके उधर? हाँ, सर्दी शुरू हो गई है लगभग 15 दिन से। और बहू रानी कैसे है हमारे? हाँ सब बढ़िया, ठीक है सब। चलो बढ़िया है। आप सुनाओ। बस बढ़िया है, चल रही है गाड़ी। बेटे का हुआ कुछ? भैया कहाँ हुआ, अभी तो हो ही नहीं रहा है, अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं उसके। अच्छा, चलो हो जाएगा। और आदित्य जी? राम राम भैया जी। राम राम, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? सब बढ़िया। कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है? आज काफी दिनों बाद आया आप। हाँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। आज भी अभी पहुंचा थोड़ी देर पहले, लगभग 7:15 बजे पहुंचा था। तो मैंने सोचा लेट हो गया, जुड़ जाते हैं। देखा तो अभी चल रही थी तो जुड़ गया। 18 को आया था आप गाँव पे ना? अच्छा, चुबरी थी एक आदर्श कॉलोनी में। अच्छा, तो फोन कर लेते, मिल लेते। अरे पापा जी के साथ आया था, उनका शेड्यूल फिर है। हाँ वो तो है ही है, इसी रहता है। तुम तो काफी ज्यादा बढ़ गया उस एरिया में ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं अब फर्क पड़ गया। वो 1-2 दिन ही पड़ी थी बस। 18 का तो उस दिन बड़ा बुरा हाल था। हाँ अब फर्क पड़ गया, अपनी धुंध नहीं अभी। उधर कब जा रहे हो? 30 को। दोनों? अभिषेक चला गया था, ये भी करे? ये चला गया है।
मैं तो काफी पहले का गया था। ये 7 तारीख का चले गए। चलो फिर ठीक है। एग्जाम कब है वो? एग्जाम मेरे हैं, एग्जाम अब दिसंबर में हो जाएंगे शुरू। 10 तारीख 10 तारीख से। अच्छा, दीदी की शादी है, मैं तो रुको अभी ना। अच्छा अच्छा अच्छा। 25, 26, 27 मेरा एग्जाम यहाँ पे भी है ना अभी एक 22 को। अच्छा, वो भी देना है, तो चीजें काफी बची है यहाँ पे करने को। फिर देखो। गुरुजी का नेटवर्क चला गया क्या? शायद कोई आ गया, मेरे को लग रहा है। हो सकता है। अष्टम भाव कैसे चल रहा है? अष्टम भाव चला हुआ है पंचम पंचम में चल रहा है। 10 में है। कितनी क्लासें होगी अष्टम में? अष्टम की ये तो दूसरी क्लासेस चल रही, दूसरा ही तो चल रहा है। अच्छा अच्छा आज अच्छा। खत्म हो जाएगा। हाँ आगे गुरुजी। माइक बंद है गुरुजी। खुल गया जी। कोई अष्टम का पंचम में जाने का, पंचम भाव लीवर का भी है, पेट का भी है, तो पेट में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम समझ जाती है। तो 10th मंथ और रिसर्च इनका ज्ञान के लिए भी ये लोग कुछ करते हैं। इसलिए कितने बीमार हो जाए, भूखे मर लें, कुछ करनी। स्वामी छठे भाव में, अष्टम का भाव स्वामी छठे भाव में जाने पर विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो ऐसे लोग वकील भी देखने मिल सकते हैं, डॉक्टर भी मिल सकते हैं, जोशी भी मिल सकते हैं, जो इन चीजों से फायदा लेते हैं, लाभ लेते हैं, पैसा कमाते हैं। जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, हॉस्पिटल में बनाते हैं, और वो भी ले सकते हैं। शमशान वाले हैं, और जो कफन का सामान बेचने वाले, इतने आप दो सकते हो। पूजा पाठ का करने वाले, इस तरीके से पिपीधारी हो, दोषी हो गया, वो भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, या वहां नर्स है, वो भी वहां भी दे सकते हैं। मेडिकल वाला दे सकते हो, तो करके, यानी कि मृत्यु के लाभ, अचानक से कोई भी लाभ मिलने वाला रहस्य भाई। कोई भी काम अगर नौकरी मिलती है तो भी अचानक मिलती है इनको। और छठा भाव डेली रूटीन का भी है, अष्टम भाव रोग का है, तो आए दिन कोई ना कोई रोग आना जाना बना रहता है, या इन चीजों से जुड़े हुए कार्यों में आप बने रहे। शमशान जाना, हॉस्पिटल जाना, जेल जाना, कचहरी जाना, कचहरी से लाभ लेना, ये भी देखने को मिल सकता है। आंतों में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यहाँ पर, पेट में खराब, पाचन में खराब होना, कर्ज की समस्या। अष्टम भाव स्वामी छठे भाव में जाने पर कर्ज देते हैं तो इन्हें लाभ मिलता है, और कर्ज ले लेते हैं तो इन्हें पानी। जिसका लिया उसका दिया है, तो तुम्हारे मार लेंगे, इस तरीके के लोग होते हैं। क्या सुनिए ना, जिसका लिया नहीं उसका दिया, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तुम्हारे मार लेंगे। इनकी मृत्यु हॉस्पिटल में, जेल में, कचहरी में नहीं होती है। नहीं होती इनकी, वही होती है, वही होती है।
या उस तरीके काम है, कैसे समय हुआ, ठीक है, इस टाइप के कार्य करके समझिए। अष्टम भाव स्वामी सप्तम भाव में जब जाएगा तो शादी की दिक्कत हो गई, व्यापार की दिक्कत हो गई, ससुराल का व्यय हो गया, ठीक है, तो ससुराल से लाभ नहीं मिलता, ससुराल का लाभ नहीं मिलता, पत्नी से प्रॉब्लम, पति से प्रॉब्लम, शादी में लेट हो जाना बहुत ज्यादा, रोग बढ़ना और गुप्त रोग होना, ठीक है, ऐसे लोगों को बेडरूम की प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है, लॉटरी में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है, पति से अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, और मृत्यु बाहर होती है। अब जो पूछना पूछ लो, ये अष्टम भाव समाप्त हो गया आप लोग। जो अष्टम भाव का स्वामी लग्न में जाएगा तो उसे रोग रहेंगे, तो ऐसा है ये उसे ब्रेन से रिलेटेड रोग रहेंगे या फिर कोई भी रोग रह सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है, हाँ, ब्रेन संबंधित हो सकती है, और उस ग्रह के उस ग्रह बैठा की दृष्टि जहाँ पर दृष्टि है वहां भी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे उसका ब्रेन हिप्नोटाइज होगा ही होगा। अच्छा, ठीक है जी। ऐसे लोगों को अपनी जिद नहीं करनी चाहिए बस जी। जिद्दी भी कह सकते हैं, जिद्दी भी होते हैं, इनकी मृत्यु जिद के कारण और रोग के कारण। मैं गुरुजी जिद्दी काफी ज्यादा हूँ और उसकी वजह से मेरा नुकसान भी काफी होता है। हाँ, तो मेन चीज क्या है, अगर जिद्दी होना ही एक रोग है तो जिसने ब्रेन को हिप्नोटाइज कर लेता है ना, यहाँ तो फिर अपने यहाँ किसी की मानना नहीं, किसी की सलाह नहीं मानना, अपनी सलाह मानना। जी जी, वैसे ही है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। और बताओ, क्या वो बोल नहीं रहा कोई? गुरुजी, अचानक से ज्ञान प्राप्ति का कैसे तात्पर्य है? अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव में, अष्टम भाव में पंचम भाव में भी आता है, अपने दशम होता है, और ऐसे व्यक्ति अपनी मृत्यु के लिए खुद दौड़ते हैं। अष्टम भाव मृत्यु है, ठीक है, पंचम क्या है? ज्ञान, और वहां दशम से लेके कर्म, तो ऐसे लोग अपनी मृत्यु के ज्ञान के लिए कर्म करते हैं। तो वीर पितामह क्या थे? मृत्यु के ज्ञान के लिए, अपनी मृत्यु के लिए तरसते हैं, मृत्यु आ जाए। वीर पितामह ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? प्रतिज्ञा ली थी, तो मृत्यु के लिए ले रहे, जब वो पूरा नहीं हो गया, मौत आते हुए मौत नहीं आती है। कोई बुजुर्ग होता है घर में, सब मर गए, बच्चे मर गए, नाती पोते मर रहे हैं, वो बच्चे चले हुए हैं, क्या है, फिर कह रहे मेरी मौत आ जाए, मुझे कोई जहर दे दे, मुझे वो दे दे, कहते हैं ना, देखे होंगे।
जी जी। बस कर्म करना, मृत्यु पाने के लिए कर्म करना पड़ता है इन्हें, अपनी मृत्यु के लिए। मुझे लग रहा है आज एलर्जी हो देखिए, सिंह लगन की कुंडली है, लगन की डिग्री 7 है और अष्टम भाव का स्वामी गुरु है, गुरु की डिग्री 22 है। तो क्या इनके लिए कर्ज ज्यादा अच्छा रहेगा? क्या? वापिस से सुनिए, सिंह लगन की कुंडली है, लगन की डिग्री 7 है और अष्टम भाव का जो स्वामी है गुरु, उसकी डिग्री 22 है, वो 6 हाउस में बैठा है। छठे में? हाँ। तो इनको कर्ज अच्छा रहता है या खराब है इनके लिए? क्योंकि जो मैच हुआ वो पंचम का भी हुआ, छठे का भी हुआ, दोनों की मिक्स है। पंचम कहां से हो जाएगा इनके में? 6 और 7 जाएगा। हाँ, 6 7 मेरे को तीनों के मिक्स लगे। पंचम नहीं आएगा। अब यहाँ देखो शादी हो गई इनकी। हाँ, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं इनके। इनका अपना खुद का बिजनेस है, इनको आंतों की प्रॉब्लम रहती है और तंत्र मंत्र ये खुद नहीं करते, लेकिन उनके साथ ऊंच बैठ है इनकी। और जितने काम करते हैं ना, ये कर्ज पे करते हैं। इनके लड़के ही लड़के हैं? इनके 2 लड़के हैं। पत्नी बनती नहीं है? हाँ, पति पत्नी की कम बनती है इनके। 6 और 7 दोनों कम एक्टिवेशन है और जो काम कर रहे हैं वो पैसे कम का दे। हाँ, इनका खुद का व्यापार है तो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। इनके पापा ने किया था? इनके पापा का भी काम थोड़ा सही था। वही काम कर रहे? हाँ, वो भी कर रहे हैं, उसके अलावा भी कर रहे हैं। अब बढ़ा रहे वो तो चेक कर ही रहे हो। आप ही बहुत है, नंबर 1 कंजूस आदमी है। हाँ, कंजूस तो है, ये बात सही है। बोलता बहुत है, कहता कुछ नहीं है। ये भी सही है। बीवी बीमार रहती है? हाँ, बीवी बीमार रहती है, ससुराल की बहुत बुराई करता है और बीवी बीमार भी रहती है, बीवी छोड़ी जा भी नहीं सकता दूध। बीमार की पता है और तो नहीं पता। और बताओ। बेटा देखना गेट पे कोई है। और खोटा चलो ठीक है फिर। जी भैया। जय श्री राम। कल मिलते हैं। राम राम गुरु जी।
हम्म।